राशन दुकानदार अनाज 5 किलो आपको दे रहे हैं। अनाज दे रहा है, कितना का नाम नौकरी है तो भी नहीं है, नौकरी वाला तो छोड़िए, जिसको नौकरी नहीं है उसका भी नाम काट दिया है। 800 रुपया घूस हो रहा है कि लाओ पैसा दो तो उसका नाम चढ़ावेंगे और जोड़े। तो 5 किलो अनाज पूरा देता है? नहीं, 5 किलो कहाँ अनाज देता है, उसमें भी कटित कर देता है। 3 किलो 3.5 किलो देवे करता है, 5 किलो का। ठीक है। नमस्कार, सत्य आमला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नवादा शहर की स्थिति। नवादा जिला मुख्यालय जो है वहाँ पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो विकास हुआ है उस विकास का एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही यहाँ पिछले 35 वर्षों से लगभग एक ही परिवार से विधायक बन रहे हैं, एक ही परिवार से जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। फिर भी यहाँ के जो मतदाता हैं वे खुले नाले पर किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, इनके बच्चे किस तरह से सड़कों पे रहने को विवश हैं, लाचार हैं, मजबूर है। दे झुलसा देने वाली गर्मी में भी यह लोग कपड़े से बने अपने घरों में रह रहे हैं। न इनके लिए जिस समय इंदिरा आवास था उस समय इंदिरा आवास मिला, न आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में ये लोग लाभान्वित हैं। आइए इन लोगों से भी बात करेंगे कि ये लोग यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, कितना साल से रह रहे हैं यहाँ इस तरह से। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? कितने साल से हैं बताइए? बहुत साल से है। आप लोग मिर्जापुर में कितना साल से आप लोग रह रहे हैं? 40 साल से तो इतने दिन से हैं आप लोग को कभी इंदिरा ये जो आवास मिलता है सरकार की तरफ से वो नहीं मिला? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग कैसे में रह रहे हैं? देखिए यहाँ किस तरह से लोग विवश हैं रहने के लिए, और सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। थोड़ा सा अंदर अगर देखल अंदर दिखाओ किस तरह से, थोड़ा सा हटना बाबू, थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से विकास हो रहा है। यहाँ खुले नाले पर लोग रहने को विवश हैं, खुले नाले पे रेलवे लाइन के किनारे शौच करने को मजबूर हैं। और नवादा में बहुतायत महादलित परिवार यहाँ रहते हैं और सबकी स्थिति कमोबेश इसी तरह की है। आइए और कुछ परिवारों से आपको मिला था। आप यहीं रहती हैं? कहाँ? ये झोपड़ा में। क्यों, आप लोग को सरकार से घर नहीं मिला है? नहीं सर। तो यहाँ पे कब से इस तरह से रह रहे हैं? आज सब तो बूढ़ी हो गई कि हम बूढ़ी यही हो गए? हाँ। इसी मिर्जापुर इसी झोपड़ी में रह करके? हाँ, यही घर में। अच्छा, तो वोट आप लोग नहीं देते हैं? देते हैं सर, मगर हाँ, पैरवी उसको नहीं करता नेता लोग। जिसको वोट देते हैं उससे कभी नहीं कहे कि हाँ हमको भी घर चाहिए रहने के लिए? उसको बोलता है मगर काम नहीं करता है। काम नहीं करता है? नहीं। तब वोट मांगने आता है तो उसमें वोट काहे देते हैं? तब वोट मांगता कि कैसे दिलवा दमिया ने पढ़ल ने लिखल है, अब वोट बदले ले फुसला के। अच्छा, वोट फुसला के ले देता है? हाँ, ये जो चलो खाना बन रहा है हमें। हाँ, खाना चलिए दिखा देते हैं। तब फिर आप लोग तो शौच वगैरह फिर रेलवे लाइन के किनारे जाते होंगे? नहीं सर, वहाँ कहाँ जाते हैं, ये जो परियन रहते हैं। झोपड़ी में रहते हैं ना। लेकिन सुबह शाम जो लोग शौच करते हैं वो कहाँ जाते हैं आप लोग? रेलवे लाइन के किनारे? हाँ, वहाँ नहीं सर, वहाँ जाते हैं। उधर ही जाते हैं? हाँ। शौचालय हमको नहीं, कोई नहीं दिया। शौचालय नहीं दिया? शौचालय भी कहाँ दिए? यहाँ का वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड नंबर आप वार्ड में सरोज सिंह वार्ड मेंबर है। और उसके आप लोग को नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया, इंदिरा आवास दिया है? आवास मिला है आप लोग को? आवास भी नहीं मिला है। राशन मिलता है, सब दिखाओ, दिखाओ। देखिए किस तरह से ये लोग रहने को लाचार और विवश हैं। देखो खाना नहीं है पड़ता है। बीच मोहल्ले में मिर्जापुर मुशहरी वार्ड नंबर 13 के बीच मोहल्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और इस पर बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इस पर चढ़ते हैं, खेलते हैं, मजबूर हैं इस तरह के गंदगी में रहने पर। और देखिए किस तरह से नाला खुला है, अस्त व्यस्त है। और सरकार
अरबों खरबों रुपया लगाती है स्वच्छता के नाम पर, और यह स्वच्छता जो अभियान है उसको धत्ता बता रही है यह व्यवस्था। यह व्यवस्था क्या है, इसको आप देख करके, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कितना विकास और कितना स्वच्छता हुआ है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं महादलित परिवार के विकास के लिए कितना कृत संकल्पित हैं। यह महादलित मोहल्ला में इस तरह से गंदगी और यह खुले नाले में बच्चे रहने को, घूमने को विवश हैं। उसके बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हर दिन विकास के ढिंढोरे पीट रहे हैं और यह विकास का एक छोटा सा नमूना है। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पप्पू चौधरी है नवादा के ही रहने वाले हैं जी, प्रॉपर नवादा के रहने वाले हैं। अभी आपके पास तक आने में हमने देखा कि रेलवे स्टेशन से जैसे ही आपकी तरफ बढ़े जी, तो कई महादलित परिवार वहाँ रह रहे हैं और वो लोग मजबूरन साड़ी कपड़ा घेर करके रह रहे हैं। तो क्या यहाँ पे पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति एक ही परिवार के विधायक हो रहे हैं, और जो पिछले कई वर्षों बीच में से यहाँ सत्ता पक्ष के भी विधायक हुए, मंत्री भी नवादा विधानसभा के लोग हुए हैं, उसके बावजूद महादलित परिवार का विकास नहीं होना, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता को देखिए विश्वास दिला कर जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जनता का नादानी समझिए या ना समझिए, विश्वास पर आदमी हर काम को अपना तरफ से तो कर लेता है, लेकिन अगला जो वादा जो करके जाता है वो निभा नहीं पाता है। लोग जो जनप्रतिनिधि बनते हैं इलेक्शन के कुछ महीना पहले जातीय भावना भड़का करके या कुछ लोभ लालच दे करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, फिर 5 साल तक आम व्यक्ति जो है वो झेलने को मजबूर रहता है। तो क्यों नहीं हम लोग ये जात और लालच को त्याग कर मतदान करें और अपने सम्मान के लिए वो मतदान करें? जी, ये तो होना ही चाहिए, काहे कि बहुत ज़रूरी हो गया है। काहे कि जातिवाद और ये सब जो है, ये सब आदमी के लिए निस्वार्थ होना चाहिए ताकि आगे आदमी विकास करे और कुछ मोहल्ला में विकास हो। यहाँ से चंद किलोमीटर के दूरी पर आपके पूर्व मंत्री बिहार सरकार रह रहे हैं, उनका यहाँ अपना कुनबा भी है, यहाँ भी अपना घर वगैरह बनाए हुए हैं। उसके बाद भी जिस मतदाता के बल पर वह जीत करके जाते हैं, वह मतदाता जो है खुले नाला के ऊपर मरने को, जीने को, खाने को मजबूर है। और इस पर मंत्री जी की अभी पत्नी विधायिका हैं, उनका भी, या जो इसके पहले 5 से लेकर के 15 तक विधायक रहीं पूर्णिमा जी, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ तो देखिए जो भी मोहल्ले में आता है सब आश्वासन देकर यही जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपने आप पर मतलब कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अपना काम निकला, उसके बाद चलते बना। यहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं उन्होंने क्या विकास किया है? वो विकास जो किया है, जो तो मोहल्ला वाला देखिए रहा है, अच्छा देखिए रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो उस तरह का विकास नहीं है। रोड पर आदमी है, देख रहे हैं साड़ी घेर कर रह रहा है, तो कोई छपरी झाड़ के रह रहा है, और उसमें भी निकाल ढुका हो रहा है। हम जिस स्थायी नहीं है। अभी जिस मोहल्ले में हम लोग घूम रहे हैं, जिस वार्ड में, पता चला कि ये महादलित बहुल इलाका है, उसके बाद भी विकास नहीं। तो फिर यह जो वहाँ बैठे पटना में बैठे नीतीश कुमार जी या जो भी मंत्री हैं, सब दलित महादलित के विकास को लेकर के आए दिन बयानबाजी करते हैं, और उसके बाद ज़मीन पर कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता के बस की चीज़ में है भी और नहीं भी है, लेकिन एक्टिव नहीं रहने का कारण है कि अगला कोई भी मोहल्ला का आदमी आकर कहता है आश्वासन देने के बाद, उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे देता है, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, हाँ, नारदीगंज प्रखंड में, नारदीगंज प्रॉपर बाज़ार में या उसके सटे पड़रिया एक गांव है, वहाँ एक महिला के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ। क्या
वहाँ जो महिला के साथ हुआ, नीतीश सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, कहाँ सुरक्षित रहेगा जब इस तरह का घटना घट रहा है, वह इस तरह से हो रहा है, तो सुरक्षित का सवाल ही नहीं उठ रहा है। सुरक्षित कहाँ है? यहाँ जो अनाज मिलता है, बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम कई लाख लोगों को अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज प्रति माह देते हैं, प्रति व्यक्ति देते हैं। क्या राशन दुकानदार अनाज 5 किलो आपको दे रहे हैं? अनाज दे रहा है, कितना का नाम नौकरी है तो भी नहीं है, नौकरी वाला तो छोड़िए, जिसको नौकरी नहीं है उसका भी नाम काट दिया है। 800 रुपया घूस हो रहा है कि लाओ पैसा दो तो उसका नाम चढ़ावेंगे और जोड़ेंगे। तो 5 किलो अनाज पूरा देता है? नहीं, 5 किलो कहाँ अनाज देता है, उसमें भी कटित कर देता है। 3 किलो 3.5 किलो देवे करता है, 5 किलो का देवे। ठीक है। यहीं के रहने वाले हैं? तो कहाँ रहबन, बाहर गांव जीवन। अच्छा, बाहर नहीं जी होता। मिर्जापुर में घर नहीं मिल रही सरकार के तरफ? ना एको घर नहीं मिल। देखो पहले में उठल कन घर। अच्छा, इजा पर के जो वार्ड मेंबर हथिन उनका से नहीं कहलो कि हाँ हमरा घर दा? ना, कोई नहीं उठबो कन बाट का मिशन। अच्छा, आई विधायक जी जो हथिन राजवल्लभ जी के पत्नी, उनका भी नहीं गेल कहीं? ना, कहियो नहीं गेल। हाँ, तो उनका से जाके मांगतो ना कि हम वोट दे तोरा तो हमरा दा घर। देखो घर दोबारा कन ढाल ढन मनाल। हाँ, तो ढल ढन बनाल है तो जाके मिलतो ना उनका से।